अनुराधा के प्रेम पाश में फंस करके ऐसा प्रेम प्रसंग चला कि चंद्रमोहन ने अपना धर्म तक उस समय बदल लिया। चंद्रमोहन से हो गए चांद मोहम्मद और अनुराधा हो गई फिजा, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर खड़ी होती है इबारत भविष्य की। इसलिए जब कभी नाम पंचकुला का आएगा, चंद्रमोहन का आएगा, तो फिर ये प्रसंग जरूर साथ जुड़ जाएगा। एक मौका ऐसा भी आया जब लगा कि क्या कालका के अंदर एक उपचुनाव होगा, क्योंकि प्रदीप चौधरी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मामले के अंदर दोषी थे। एक क्रिमिनल केस के अंदर उनको सजा हुई और सजा होते ही हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने उनको कर दिया अयोग्य घोषित। 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना का एक जो कार्यक्रम चला करता है, जिसमें हम काफ़ी दिन से एब्सेंट थे, जिलेवार हरियाणा, कि हरियाणा का राजनीतिक माहौल क्या रह सकता है जिलों के अंदर। अभी तक आपसे हम 14 जिलों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हालांकि ब्रेक लगा है, लेकिन आज आपके साथ में चर्चा में हूं पंचकुला जिले को लेकर। हरियाणा का एक प्रमुख जिला पंचकुला, राजधानी के नज़दीक का जिला पंचकुला। पंचकुला 1995 में अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 1995 को। एक ऐसा जिला है जिसके अंदर की सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, मात्र 2 विधानसभा सीटों का जिला है पंचकुला। एक विधानसभा सीट वहां पंचकुला आती है, जहां के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता है, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और दूसरी विधानसभा सीट वहां पर आती है कालका, जहां से वर्तमान के विधायक प्रदीप चौधरी हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों को भले ही छोटा जिला है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में असरकार जिला बहुत ज्यादा है। और पंचकुला जिले का आप मान लीजिए तो शहरी प्रभाव वाला क्षेत्र ज्यादा है। पंचकुला जिले का अगर आप मान लें तो एक ऐसा जिला है कि जिसके अंदर का जो मतदाता जो फैसला करता है, उसकी धमक चंडीगढ़ की लोकसभा को भी प्रभावित करती है, उसका असर पंजाब तक भी जाता है, तो फिर उसका असर हरियाणा के पास के लगते जिले यमुनानगर, अंबाला, वहां तक भी पहुंचा करता है। तो पंचकुला जिले के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर 2014 के अगर चुनाव की बात करें तो वहां दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और अगर उससे पहले की बात करें 2009 की, तो 2009 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी। अगर उससे पहले की बात करें 2009 के विधानसभा चुनाव की, तो 2009 के विधानसभा चुनाव में पंचकुला विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी, देवेंद्र बंसल वहां के एमएलए थे, और कालका सीट उस समय इंडियन नेशनल लोकदल के पास हुआ करती थी। उस समय भी प्रदीप चौधरी वहां के विधायक थे। तो इन दोनों विधानसभाओं का जिला पंचकुला अगले विधानसभा जब चुनाव आएंगे 2024 के, उस चुनाव के अंदर क्या कर सकता है, पंचकुला जिले की जनता उस चुनाव में क्या फैसला कर सकती है। और उस चुनाव में मुख्य बात यह रहेगी कि टिकट की दौड़ होगी, टिकट की भागदौड़ चलेगी पंचकुला जिले की, वो कहां तक जा सकती है। अगर पंचकुला की बात शुरू करें आपसे, तो पंचकुला से 2004 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक बने थे। चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक हुए थे कांग्रेस के, चौधरी भजन लाल के सुपुत्र हैं। 2004 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा के अंदर 67 विधायक मिले थे, यानी कि 67 सीटें थी। उस समय चौधरी भजन लाल हुआ करते थे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, और उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री का फैसला आया, तो मान लीजिए कि उस मुख्यमंत्री के फैसले की लड़ाई में कहीं पीछे रह गए, पिछड़ गए चौधरी भजनलाल, और ताजपोशी हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। क्योंकि चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ गए थे, तो उनको साधते हुए, यानी कि चौधरी भजनलाल के परिवार को साधे रखने के लिए कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा के अंदर तय किया कि एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में उप मुख्यमंत्री हुए चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला के विधायक थे, हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री हो गए। सरकार ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चलती सरकार के बीच में जाने वो क्या हुआ कि चंद्रमोहन बिश्नोई को प्रेम रोग लग गया और फंस गए प्रेम पाश के अंदर वो, और इस प्रकार का माहौल बना कि जिससे कि पूरे हरियाणा के अंदर उनकी चर्चा होती थी। चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ में जो प्रेम प्रसंग चला, वो अनुराधा बाली के साथ हुआ, और अनुराधा बाली उन दिनों वकील हुआ करती थी। अंबाला और पंचकुला जिले के अंदर अनुराधा बाली का बड़ा नाम था, और अनुराधा के प्रेम पाश में फंस करके ऐसा प्रेम प्रसंग चला कि चंद्रमोहन ने अपना धर्म तक उस समय बदल लिया।
चंद्रमोहन से हो गए चांद मोहम्मद और अनुराधा हो गई फिजा, और दोनों का निकाह हो गया। काफ़ी समय तक दोनों यानी कि चंद्रमोहन और अनुराधा यानी कि चांद मोहम्मद और फिजा जो बन चुके थे, काफ़ी समय तक नेपथ्य में रहे, सामने भी नहीं आए। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ बन गया कि चंद्रमोहन यानी कि जो उस समय चांद मोहम्मद हो गए थे, हालांकि आज तो चंद्रमोहन है, आपको बताएंगे वो सारी स्टोरी भी इसके अंदर, कि चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री पद भी छूट गया और राजनीति से कहीं दूर हो गए। हालात कुछ ऐसे बनते गए कि जो कभी सत्ता की प्रमुख धुरी बन चुके थे, 2009 आते आते एकदम से पिछड़ गए। और ऐसे पिछड़े कि मैंने आपको बताया कि कुर्सी तक छूट गई, उप मुख्यमंत्री का पद चला गया, ताज चला गया, तख्त चला गया, इसके साथ चली गई प्रतिष्ठा भी। लेकिन चंद्रमोहन को नज़दीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई यारों के पक्के यार हैं। और चंद्रमोहन के लिए कहा यह जाता है कि अगर उनको आगे के लिए, क्योंकि पूरी तरह से इस समय गंभीर रूप से वो तैयारी कर रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि वो जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी वाली लड़ाई चलती है, उस गुट के अंदर इस समय वो SRK यानी कि शैलजा रणदीप और किरण वाले गुट के साथ साथ उनका कदम ताल किया करते हैं। पकड़ उनकी ठीक ठाक, क्योंकि चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं, पंचकुला विधानसभा सीट पे उनका अपना असर भी है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर से चंद्रमोहन आगे हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो चंद्रमोहन और अनुराधा बाली का जो चला था प्रेम प्रसंग जो हुआ, उसकी परिणति ये हुई कि कुछ समय बाद चंद्रमोहन वापस आ गए। उनका वापस जो उन्होंने नाम बदलकर चांद मोहम्मद किया था, वो वापस चंद्रमोहन भी हुआ। जो वो मुस्लिम समुदाय में चले गए थे, वहाँ से वापसी उनकी हिंदू समुदाय में हुई। और इसके साथ साथ परिवार के अंदर जो उनके मतभेद बन गए थे, चाहे वो पत्नी के साथ थे और परिवार के साथ थे, सब ठीक हुए और वापस वही दिन आ गए चंद्रमोहन परिवार के जो पहले हुआ करते थे। आज उनका परिवार ठीक ठाक है और परिवार के अंदर उनका एक पौत्र भी हो चुका है। और चंद्रमोहन बिश्नोई उस सारे मसले से जो चला था उस दौर में, उस सब से उबर करके राजनीति के अंदर इस समय अपना एक नया दम भी दिखा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जो फिजा थी यानी कि अनुराधा थी, उनका सुसाइड का मामला हुआ था और वो सारा मामला उसके बाद में लगभग 2-3 साल तक उसके अंदर गंभीरता रही, लोग उसकी चर्चा किया करते थे। लेकिन क्योंकि इतिहास के पन्नों पर खड़ी होती है इबारत भविष्य की, इसलिए जब कभी नाम पंचकुला का आएगा, चंद्रमोहन का आएगा, तो फिर ये प्रसंग जरूर साथ जुड़ जाएगा। तो पंचकुला विधानसभा सीट से 2 बार से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विधायक हैं। अगले विधानसभा चुनाव में मान लें तो उनके सामने टिकट की लड़ाई के लिए यानी कि बीजेपी के अंदर, हालांकि जो ज्ञानचंद गुप्ता है वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हों, चाहे भाजपा के आला कमान में हो, और चाहे सरकार के साथ में उनके ठीक ठाक संबंध तो हैं, लेकिन इसके साथ जो बीजेपी के अंदर जो एज फैक्टर वाला मामला जाता है यानी कि 75+ वाला, वो कहीं आड़े आ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी वहां से अपना प्रत्याशी बदल सकती है? पिछले विधानसभा चुनाव में जो ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव जीते थे, उनका जो गैप ऑफ मार्जिन था वो काफ़ी कम भी हुआ था। इस हालात को देखते हुए कई बातें जब साथ जोड़ी जाएंगी तो एक बात जरूर सामने आती है कि क्या एज फैक्टर को देखते हुए भी और क्या एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की देखते हुए भी क्या बीजेपी वहाँ प्रत्याशी चेंज भी कर सकती है? और अगर बीजेपी प्रत्याशी चेंज करने की बात चलती है तो फिर कौन हो सकता है? हालांकि नाम तो कई हैं, और जब आपसे पंचकुला विधानसभा के बारे में सीधी चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, तो आपसे उन सभी नामों पर चर्चा करेंगे कि अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी का टिकट कटने की बात आती है तो फिर कौन हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस से वहां पर अब की बार चंद्रमोहन बिश्नोई हो सकते हैं, और अगर चंद्रमोहन बिश्नोई होते हैं तो आप मान लीजिए कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और क्योंकि चंद्रमोहन का अपना जो वहां पर संपर्क है वो आज भी कम नहीं है और वो भारी प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। और अगर अगली बात करें कालका विधानसभा की, तो कालका विधानसभा की राजनीति जो है पिछले अगर 1.5 दशक से कह दें तो वो प्रदीप चौधरी के आसपास भी घूमती है। मैंने आपको बताया कि 2009 के चुनाव के अंदर वहां से विधायक बने थे प्रदीप चौधरी। बाद में जब इंडियन नेशनल लोकदल, हालांकि 2014 के बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल अलग हुई तो वो अलग हुए, लेकिन 2009 में विधायक थे वहां से प्रदीप चौधरी। 2014 के चुनाव में लतिका शर्मा को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का, और उनके मुकाबला जो हुआ वो हुआ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप चौधरी से, यानी कि इनेलो के प्रत्याशी के रूप में प्रदीप चौधरी से और बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर लतिका शर्मा थी। दोनों में जो चुनावी घमासान था उसके अंदर प्रदीप चौधरी पिछड़ गए थे और लतिका शर्मा चुनाव जीत गई थी।
लतिका शर्मा ने उस चुनाव के अंदर प्रदीप चौधरी को लगभग 15,000 वोटों के आसपास चुनावी शिकस्त दी। उसके बाद जो तीसरा विधानसभा चुनाव हुआ 2019 का, तो 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर फिर लतिका शर्मा थी, तो इधर इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके जा चुके थे प्रदीप चौधरी कांग्रेस में, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो गया, एक साइड इनेलो हुई, एक साइड जेजेपी हो गई। लेकिन उससे पहले ही प्रदीप चौधरी अपना फैसला कर चुके थे और वो शामिल हो गए थे कांग्रेस में। 2019 का विधानसभा चुनाव प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी चुनाव जीत गए। हालांकि एक मौका ऐसा भी आया जब लगा कि क्या कालका के अंदर एक उपचुनाव होगा, क्योंकि प्रदीप चौधरी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मामले के अंदर दोषी थे। एक क्रिमिनल केस के अंदर उनको सजा हुई और सजा होते ही हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने उनको कर दिया अयोग्य घोषित। लेकिन हालांकि बाद में हाई कोर्ट में जाकर के उनकी सजा पर स्टे हुआ और प्रदीप चौधरी का जो विधानसभा से उनका सस्पेंशन था वो रुक गया और विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने की बात कालका में चली थी वो नहीं हो पाया। अगर अब आगे की बात करें, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल आज भी वहाँ सक्रिय है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ सक्रिय है, जननायक जनता पार्टी भी काम करती है, लेकिन मुकाबले की बात अगर आती है तो लगता ऐसा है कि जैसे कालका के अंदर एक बार फिर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। और अगर ऐसा मुकाबला होगा तो उस चुनाव के अंदर कौन भारी रहेगा, हालांकि अभी तो कहना कुछ जल्दी है, लेकिन जिस प्रकार प्रदीप चौधरी वहाँ सक्रिय है तो उससे लगता है कि वो कालका के अंदर अब भी भारी रह सकते हैं। तो ये पंचकुला जिले की दो विधानसभा सीटें यानी कि पंचकुला और कालका, जिस पर कि 2014 के चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 2019 के चुनाव में एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर कांग्रेस हो गए। और अगर 2024 का विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के हालात रह सकते हैं, क्या दोनों सीटें कांग्रेस जीत सकती है, क्या पंचकुला विधानसभा से अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलता है कांग्रेस का तो वो कितने सक्रिय और कितने गंभीर प्रत्याशी हो सकते हैं, और अगर चंद्रमोहन बिश्नोई के सामने बीजेपी की तरफ से वापस ज्ञानचंद गुप्ता होते हैं तो मुकाबला कैसा होगा, और अगर ज्ञानचंद गुप्ता का किसी कारण बीजेपी से टिकट कटता है तो फिर बीजेपी का प्रत्याशी कौन हो सकता है और फिर चुनावी मुकाबला कैसा होगा। और अगर ऐसे ही चले तो कालका विधानसभा के अंदर क्या अब की बार भी प्रदीप चौधरी प्रभावशाली साबित होंगे, और कालका विधानसभा सीट पर आपको क्या लगता है कि जो पहाड़ों की एक विधानसभा सीट मानी जाती है कालका, उस विधानसभा सीट का समीकरण कैसा रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी से क्या एक बार फिर लतिका शर्मा हो सकती है या कोई और चेहरा हो सकता है। कमेंट्स बॉक्स में आके इन सवालों के जवाब जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।